मैं बिना किसी देरी के आमंत्रित करना चाहता हूं उनको जिनके कारण जब हम सुबह उठते हैं तो प्राणायाम करने लगते हैं, थोड़ी देर में अनुलोम विलोम का ध्यान आ जाता है। हर घर में स्वदेशी पहुंचाने वाले आयुर्वेदिक उत्पाद हो, इस कल्पना को साकार करने वाले, स्वस्थ शरीर को इस देश के हर एक व्यक्ति के हर एक शरीर में पहुंचाने वाले, पतंजलि से राष्ट्र क्रांति के सफर को तय करने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, क्योंकि अगर हम ताली नहीं बजाएंगे तो ये हमसे वो तमाम आसन और योगा कराएंगे कि उसके बाद हम ताली बजाने को मजबूर हो जाएं। एक बार फिर इस सत्र का संचालन करेंगे अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी। ये संयोग ही है कि बाबा रामदेव जी का सत्र सुबह होना था और हमें लगा कि कुछ योग प्राणायाम करके शुरू करेंगे और फिर सरहदों की रक्षा की बात करेंगे, लेकिन कुछ समय ऐसा रहा बाबा कि नरवणे साहब का और आपका सत्र एक के पीछे एक हुआ। मुझे लगता है कि आपके किसी परिचय की जरूरत सभागृह में किसी को नहीं है। बड़ी बात लेकिन यह है कि हम रामदेव जी से अमर उजाला के इस संवाद में, हरियाणा के संवाद में बात कर रहे हैं जो उनकी जन्मभूमि है। अभी मैं नरवणे साहब से बात कर रहा था कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जन्मी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, और यहीं के महेंद्रगढ़ के तो अपने हरियाणा की जन्मभूमि पर अमर उजाला के संवाद में आए, इसलिए बाबा रामदेव जी के लिए जोरदार ताली। और यहीं महेंद्रगढ़ से, इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकलकर बाबा रामदेव जी ने न केवल योग की बल्कि आयुर्वेद की पताका को भी पूरी दुनिया में उस तरीके से फहराया कि जैसा कोई सोच नहीं सकता था। मानो कि भारत अपने योग को, अपने योग सूत्र को, और खुद महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र को और उसकी उस परंपरा के ध्वज को ऊपर चढ़ाए रखने के लिए किसी बाबा रामदेव का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ भारत के इस योग को और आयुर्वेद को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित किया है, पहले जोरदार तालियां। प्रणाम प्रणाम। और योग अभी भी होगा। योग तो संयोग तो 24 घंटे ही रहता है, तो 1 मिनट लंबी सांसें ले लिया करो। कुछ लोग कहते हैं जी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा पोल्यूशन है तो क्या दम घुट करके मरोगे? लंबे सांस लोगे तो फेफड़े ताकतवर होंगे। ताकतवर आदमी को सांप, बिच्छू, कोई भी बुरा आदमी, बुरा व्यसन, कोई चीज़ नहीं लगती है। जिसके फेफड़े कमज़ोर होते हैं उसका पोल्यूशन भीतर ही जम जाता है। इसलिए आप सुबह उठ करके एक बार तो ये फुंकार होनी चाहिए। कुछ लोग सांस भी भरते हैं तो मरा मरा सा, और थोड़ा सा ज़्यादा भर सको तो ऐसे भर लो। मैं 1 घंटा लगातार ऐसे कर लेता हूं तो 365 दिन एक बार सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होता। आज तक भगवान की कृपा से शायद ये भी कुछ करेंगे। नहीं, मैं तो इसलिए आपके सम्मान में खड़ा हो गया। नहीं, और कुछ नहीं करेंगे तो कुश्ती जरूर करूंगा तेरे साथ आज। मैंने बेरा पट्टे की तो बड़ा ताकतवर है। तो बस तरीका 1 मिनट यही कर ले। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, 8 चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं और दिमाग की बत्ती जल जाती है। 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से निकलने वाले जो सिग्नल हैं वो 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचते हैं। हम जब पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जब ऐसे डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम खाली ऑक्सीजन ही नहीं भरते, अच्छी दिव्यता से भी अपने आप को भरते हैं। 1 मिनट डीप ब्रीदिंग हो सके तो फिर ये 5 मिनट कपालभाति। सभी ने अभी भोजन किया है थोड़ी देर पहले ही। हाँ, तो सबके पेट में ना वो पनीर और तंदूरी रोटियां भरी हुई हैं, तो उसको थोड़ा मिला देते हैं। हाँ, तेरा भी ज्यादा नहीं है, 4-5 किलो खींच मत, खींच रहा भी। तो कपालभाति, लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश इससे अच्छा हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश से ही हूं। तो ये कपालभाति बड़ा जबरदस्त है। मैं तो चाहता हूं सबका पेट इतना होना चाहिए कि आप अपने पेट को जब अंदर खींचें तो साइड की पसलियां दिखें। ये हेल्दी आदमी का लक्षण है। एक तो होता है BMI, एक होता है BRI, बॉडी राउंड इंडेक्स।
वो इतना होना चाहिए। बेटर नॉट टू ट्राई, मैं तो ट्राई भी नहीं करूंगा। और उसको जब घुमाए, ओ, योग की शक्ति पुस्तकों में नहीं है, साक्षात है। तालियां, वो करके दिखा रहे हैं। तो ये तो चलो ये नहीं होगा, इसको तो चलते चलते भी कर सकते हैं। सुबह आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और सीधे के बजाय उल्टे चलना चाहिए। ये तो पहले ही दूर हट गया। ऐसे चलते चलते फ्रंट वॉक जितना अच्छा होता है उतना बैक वॉक अच्छा होता है। ये और ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट विंड, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट विंड हमारा एक्टिवेट होता है। इससे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और पूरा जो बॉडी का ऑटोनॉमिक सिस्टम है ऑन हो जाता है। 99% हमारी बॉडी अपने आप काम करती है और वो ऑटो पायलट मोड पर आ जाती है, नहीं तो ऑटोमेन डिजीज होंगी। और मन तो अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है। योग करने वाले का मन उसके बिना इधर उधर उसको लगाए वो भटकेगा नहीं। ये बड़ी बात है, नहीं तो लोगों का मन सुबह से शाम तक पगलाए रहता है। तो ये 3 प्राणायाम, अनुलोम विलोम और फिर पीस के लिए भ्रामरी उद्गीत जो ऐसे करते हैं ना, ये बड़ा अच्छा है। तो मंगलाचरण हमारा योग से हो गया। अब आगे कर्म योग की बात बहुत ही करें। शानदार मंगलाचरण हुआ।